सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो हमें मिलता है कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20। वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको हमारे प्रेमी सलाम। प्रियो, आज हम कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 15 पद से 20 पद तक हमने पढ़ा। इस पद पे जब हम गौर करते हैं, यहाँ पौलुस बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर को मनुष्य देख नहीं सकता। कोई नहीं देखा परमेश्वर को,
जो परमेश्वर पिता के गोद में था, जो यीशु मसीह, वही उसे संसार में प्रकट किया। इसी को हम 15 पद में पढ़ते हैं। अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप है और हर एक चीज से वो पहलौटा है। उसके महिमा के लिए, उसके आदर के लिए सारे वस्तुएं बनी गई। इब्रानी की पुस्तक पहला अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार और उसके पहला अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हर एक वस्तु सृजा गया। जो भी बनाया गया उनमें से एक वस्तु भी ऐसा नहीं जो यीशु के बिना बनी है। इसलिए प्रियो, वो परमेश्वर स्वयं है और परमेश्वर को उसने हम तक प्रकट किया और हर एक चीजों से वो ऊपर है और सबसे वो प्रथम है। और कलीसिया के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के जो यीशु मसीह की जो देह है कलीसिया, उसका वो सिर है। हर एक परिपूर्णता, हर एक ज्ञान यीशु मसीह में पाया जाता है। दूसरा अध्याय के 3 पद में भी हम पढ़ सकते हैं कि ज्ञान और बुद्धि हर एक प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारी शांति है। हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किए हैं। ये परमेश्वर की योजना है। प्रियो, इस अद्भुत कार्य को हमारे चारों ओर के लोग समझ नहीं पा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह में जो सुसमाचार है और हम परमेश्वर के निकट आने के जो हमारे लिए उपाय है, इसे मनुष्य समझ लें, उसे ग्रहण कर लें, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय में जैसे 16 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, 18 पद में यह भी लिखा है कि जो विश्वास करें वो उद्धार पाएंगे, जो विश्वास नहीं किए हैं वे लोग इसलिए दोषी ठहराए जाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर की योजना को टुकराए हैं, अविश्वास किए हैं। प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे हैं उन पर दंड की आज्ञा आ चुकी है। इसलिए ये सुसमाचार प्रचार करना हमारे लिए बहुत मुख्य बात है। प्रियो, आज हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। इस समय में प्रभु यीशु मसीह को औरों तक पहुंचाने की हम प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर पवित्र दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप एकमात्र परमेश्वर है। अपने आप को इस संसार में प्रकट करने के लिए यीशु के नाम पर आप आया और जैसे हमने पढ़ा कि आप अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हम आपके समक्ष दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, अब आपको जय जयकार करते हैं। जब हम क्रिसमस के ध्वनि सुनाते हैं, क्रिसमस के मनाने की जा रहे हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी द्वितीय आगमन के हम तैयार हो जाएं, हम अपनी तैयारी कर लें कि आपसे मिलने के लिए, आप जब आएगा बादलों पर हम मिलने के लिए तैयार हो जाएं और आपके सुसमाचार जहां तक नहीं पहुंचा है वहां तक पहुंचाने की हम प्रयास करें, क्योंकि आपके सुसमाचार के बिना लोग नरक में जाएंगे। जो इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं वो दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस विश्ववाणी सेवकाई में जो भी हमारे सेवक सेवा कर रहे हैं उनके साथ हो, जहां जहां वो सुसमाचार के घोषणा करते हैं वहां आप अपना अनुग्रह के हाथ से प्रभु आप सुसमाचार का प्रमाण करें कि लोग आपके वचन पर विश्वास करने पाए। और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय को आप खोल दें, सच्चाई को समझ लें और प्रभु यीशु मसीह आपके उपाय को, आपके सुसमाचार को ग्रहण करें। परमेश्वर की एक ही योजना है, उसको वो ग्रहण करने पाए। सारा आदर में हम आपको देते हैं
और ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।